नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का कठोर फैसला। बेटा, महीना भर हो गया तुमसे बात किए हुए। तुम्हारी माँ कितनी बेचैन है। तुम तो जानते ही हो, जब तक अपने बेटे और पोते से उसकी बात नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी माँ बेचैन ही रहती है। बस एक ही रट लगाए रहती है, अनमोल घर कब आएगा। बच्चों के बिना घर घर सा नहीं लगता जी। बस ये ही रट लगाई रखती है। अब तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है बेटा। आज तेरी माँ का जन्मदिन भी है। बस थोड़ी देर बात ही कर लो अपनी माँ से। निर्मल जी अपने बेटे अनमोल से फ़ोन पर बात कर रहे थे। पापा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। जब टाइम मिलेगा मैं मम्मी से बात कर लूँगा। और ये क्या आप लोग बेटे बेटे की रट लगाए रखते हो। आजकल कौन रहता है अपने माँ बाप के साथ। सब अकेले ही रहते हैं और खुश रहते हैं। आप दोनों को भी अब आदत डाल लेनी चाहिए। मैं ऐसे बार बार इंडिया नहीं आ सकता और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि आप लोगों से फ़ोन पर बात कर सकूं। अनमोल ने एक टुक जवाब देकर फ़ोन रख दिया। निर्मल जी ठगे से रह गए। चश्मे को निकाल आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगे और सोच रहे थे, ऐसी औलाद से तो अच्छा हम बे औलाद होते तो अच्छा था। आज मालती जी का जन्मदिन था, लेकिन घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। इतनी शांति कि अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा शांति और खामोशी तो मालती जी के मन में थी। आज कहने को वह एक संपन्न घर की स्वामिनी है। जीवन की सभी भौतिक सुविधाएं, निजी बंगला, कार, नौकर चाकर एवं अन्य सारे ऐशो आराम सब उपलब्ध है। फिर भी मन की शांति नहीं है। अपने भरे पूरे घर में भी दोनों नितांत अकेले रह गए थे। घर में बस दो शख्स मौजूद हैं, मालती जी और निर्मल जी। निर्मल जी अपनी नौकरी से रिटायर थे और वे बहुत कोशिश करते कि मालती जी का मन बहला सकें, और मालती जी भी पूरी कोशिश करती कि अपने मन में फैली खामोशी को अपने पति के सामने जाहिर न होने दे। दोनों अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखते। वैसे तो एक बेटा बेटी, बहू और पोता पोती है, लेकिन दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। बस कभी कभार तीज त्योहार में ही आना होता था बच्चों का, वरना वो भी नहीं। घर के कामों के लिए दोनों ने फुल टाइम मेड लगाई थी। आज मालती जी का जन्मदिन था। शायद इस आस में कि शायद बेटा फ़ोन करेगा, मालती जी बैठी थी। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उसका फ़ोन आता था, लेकिन पिछले महीने भर से उसने ना मालती जी की कोई खबर ली और ना पिता की कोई सुध ली। अरे सुनती हो, निर्मल जी ने मालती जी को आवाज़ लगाई। अपने ही ख्यालों में गुम मालती जी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं सुनूंगी। बहरी थोड़ी ना हो गई हूँ। माना बालों में सफ़ेदी आ गई है, आँखों में चश्मा चढ़ गया है, पर कान मेरे बराबर सुनते हैं। बोलो, क्या कह रहे थे। मालती जी अपने आप को संयत करती हुई बोली, चलो मालती, थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, बाहर ही कुछ खा लेंगे। और तुम्हें कुछ सामान भी लेना था ना। अगर तुमने सामान की लिस्ट बना ली है तो सामान भी ले आएंगे। निर्मल जी मालती जी को चाय का कप पकड़ाते हुए बोले, लिस्ट क्या बनानी है, मुँह जबानी सब याद है मुझे। थैला रख लो और चलो चलते हैं। मालती जी ने अपने पति निर्मल जी से कहा, चलो चलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दोनों
बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। घर का सामान और अपनी दवाइयाँ लेते हैं। निर्मल जी सभी सामान को चेक करते हुए कहते हैं, चलो सामान तो सब ले लिया, 1 मिनट ठहरो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गजरा तो लेना भूल गया मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। और सुनो, तुम यहीं पर रहना, गाड़ियों की तेज रोशनी में वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधिया जाती हैं, मैं अभी आता हूँ, कहकर निर्मल जी चले जाते हैं। जब निर्मल जी वापस आते हैं तो देखते हैं कि मालती जी वहाँ पर नहीं है जहाँ वो उनको छोड़कर गए थे। इधर उधर पूछते हैं तो कोई बताता है कि किसी बच्चे को देख मालती जी उसके पीछे पीछे गई थी। निर्मल जी समझ जाते हैं कि अपने पोते को समझ उस बच्चे के पीछे गई होगी। न जाने मालती का सूनापन, उसका इंतजार कब खत्म होगा, सोच निर्मल जी परेशान हो उठते हैं। सुनती कहाँ है किसी की, मैंने कहा था यहीं पर रुकना, पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं। निर्मल जी खुद से बड़बड़ा रहे थे, ये भीड़ सी क्यों हो रही है वहाँ, कहाँ रह गई, फ़ोन लगाता हूँ, पता नहीं क्या लेने लगी, कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गई होगी। चलो फ़ोन तो उठाया, हेलो मालती, लेकिन वहाँ से किसी और की आवाज़ सुन निर्मल जी सोचते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। मालती के फ़ोन पर, कौन बोल रहे हो भाई? भाई साहब, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है इन मैडम का, इनके हाथ में ये फ़ोन है। सुनते ही निर्मल जी दौड़ पड़े। सामने खून में लथपथ मालती जी पड़ी थी, हाथ में चॉकलेट का पैकेट, आंखें खुली, इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची थी निर्मल जी में। होश खोकर बेसुध हो गए। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस और डॉक्टर अपने अपने प्रश्न लिए खड़े थे। निर्मल जी कभी इधर तो कभी उधर देखते हैं। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता उनको सच्चाई से रूबरू करवाया, पर वो तो जैसे रो भी नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कान जैसे बंद हो गए, सन्नाटा सा पसर गया हो, जैसे वो इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाह रहे थे। उनकी सांसों की गति तेज हो गई। अपने अंदर कितना दुख, कितना खालीपन लिए चली गई मेरी मालती। निर्मल जी सोच सोच दुखी हो रहे थे। अपने जीते जी मालती जी नेत्रदान का संकल्प ले चुकी थी। हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ देने की इच्छा रखने वाली आज जाते जाते अपनी आंखें भी दान कर गई। उनकी मर्जी अनुसार उनके नेत्र एक नवयुवक पीयूष को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपनी पत्नी का हाथ थामे निर्मल जी से मिलने आए। पैरों में झुका तो निर्मल जी ने कलेजे से लगा लिया। अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और उनका आंसुओं का रुका बांध टूट कर बह निकला। तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा अपनी मालती को देखूंगा। निर्मल जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। निर्मल जी का पता, फ़ोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। घर लाकर सभी ने अपने बेटे को बुलाने को कहा। कौन सा बेटा, किसका बेटा? बेटा तो पहले ही निर्मुखी हो गया है। तब भी जैसे तैसे बेटे को फ़ोन लगाया। बेटे ने तो साफ कह दिया कि इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप खुद ही क्रियाक्रम कर डालो। पड़ोसियों की मदद से मालती जी का क्रियाक्रम संपन्न किया। अब निर्मल जी बिल्कुल अकेले रह गए। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। खाने बनाने और घर के कामों के लिए काम वाली बाई उन्होंने लगा ली। काम वाली आती और निर्मल जी के खाना वगैरह सब बना देती। कुछ दिन बाद बेटे का फ़ोन निर्मल जी के पास आया। पिताजी,
हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जब छुट्टी मिलेगी तब ही आ पाएंगे। आप अपना ध्यान रखना। बच्चों का यूं केवल औपचारिकतापूर्ण बातों से निर्मल जी का हृदय अत्यंत विचलित सा हो गया। आज निर्मल जी को आज बेचैनी सी हो रही थी। रात होते होते हल्के बदन दर्द के साथ उन्हें बुखार भी चढ़ गया था। ऐसे तैसे एक रोटी खाई और दवाई लेकर लेट गए। उनको रह रहकर मालती जी का चेहरा याद आ रहा था। मालती होती तो मेरे लिए अभी दवा लेकर आती। बच्चों से उनका मन क्षीण हो चुका था, जिसके लिए रात दिन एक करके उसको पढ़ाया लिखाया। आज वो अपनी दुनिया में मस्त है। सोच सोच उनकी आंख लग गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। निर्मल जी गहरी सांस लेकर उठे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाली तो इतनी सुबह नहीं आती। सोच बहुत मुश्किल से निर्मल जी बिस्तर से उठे। कौन है? कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पहचान नहीं पाए। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी लड़के को मालती की आंखें लगाई गई थी। उसकी आंखों को हसरत भरी नज़रों से देखते देखते आंसू बहते चले गए। दोनों ने उन्हें प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे, पानी पिलाया और बोले, आपने हम दोनों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए रमा ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा न खून का रिश्ता है न कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है एक पिता और बच्चों का रिश्ता। क्या आप हमारे पिता बनोगे? दोनों आशा और उम्मीद से निर्मल जी की ओर देख रहे थे। निर्मल जी ना कैसे कहते? आखिर इस अपनेपन के लिए ही तो वो तरस रहे थे। इसी अपनेपन की चाह लिए तो मालती इस दुनिया से चली गई। उन्होंने सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया। दोनों ने देखा कि निर्मल जी को बहुत तेज बुखार है। दोनों उनकी सेवा में लग गए। पीयूष जल्दी से उनको डॉक्टर को दिखा लाया और तब तक उसकी पत्नी ने निर्मल जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी तैयार कर दी। शाम को दोनों उनको खाना और दवा देकर ही घर गए। जब तक निर्मल जी थोड़ा बेहतर न हो गए तब तक दोनों वहाँ सुबह ही आ जाते और निर्मल जी का ध्यान रखते। अब निर्मल जी स्वस्थ हो चुके थे। साल भर बाद निर्मल जी के बेटा बहू निर्मल जी को देखने आते हैं और घर आते ही मकान को बेचने की बात करने लगते हैं। लेकिन अब निर्मल जी एक निर्णय ले चुके थे। निर्मल जी अपनी पूरी जायदाद से अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं और अपने मकान को पीयूष और उसकी पत्नी के नाम कर देते हैं। पिताजी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप किसी अनजान को अपना मकान दे रहे हो। अरे, हम मानते हैं कि इन्होंने हमारे न रहने पर आपकी सेवा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जायदाद इनके नाम लिख दो। माँ की आंखें लगी हैं इन्हें, तो इतना करना तो इनका फर्ज बनता था ना। कौन सा एहसान कर दिया इन्होंने जो आप ये कर रहे हो? ठीक कहा बेटा तुमने कि इनको तो मालती की आंखें लगी हैं, तो कौन सा एहसान कर दिया इन्होंने। लेकिन बेटा, ये मेरी सेवा के लिए बाध्य नहीं थे। अगर ये लोग उस दिन ना आते तो मैं कहीं किसी कोने में मरा हुआ मिलता तुम लोगों को। दिन रात एक करके सेवा की इन्होंने मेरी। जिस समय पे मुझे मेरे बेटों की ज़रूरत थी, उस समय मेरे पास केवल ये दोनों थे। और बेटा, तुम्हारी माँ तो
अकेलेपन का दंश झेल कर चली गई। हमेशा उसकी नज़रें बाहर दरवाजे पर रहती कि कभी तो हो ऐसा कि उसके बच्चे उससे मिलने आए। जिस समय मालती को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो बिल्कुल अकेली थी। अरे वो तो शायद ईश्वर को भी तरस आ गया मुझ पर, तभी तो मालती के जाने के बाद मेरे अकेलेपन को भरने के लिए जीवन की संध्या में अपना कहने को ऐसे मधुर रिश्ते में बांध दिया ईश्वर ने। बेटे और बहू के पास कोई जवाब न था और गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए। निर्मल जी ने पीयूष और उसकी पत्नी को अपने घर में शरण दी और उन दोनों को अपना वारिस बनाया। धीरे धीरे समय बीता। अचानक निर्मल जी की आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो अनु और ओमी खिलखिला पड़े। दादाजी कहाँ खो जाते हो? चलो मम्मी पापा खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और निर्मल जी चल पड़े अपने बच्चों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।